हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लारावेल मॉडल की मदद से आप अपडेट क्वेरी कैसे चला सकते हैं। तो गाइस, इस पूरी सीरीज में हम लोग जो कस्टमर मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं उसी मॉड्यूल पर हम लोग काम करने वाले हैं। और ये हमारे कस्टमर्स का डेटा यहाँ पर कुछ अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि हम इसको एडिट करें और फिर इसमें से जैसे कहीं पर चेंज है, जैसे ईमेल मुझे चेंज करना है या कहीं पर भी मुझे एड्रेस चेंज करना है, तो वो चीजें हम यहाँ पर चेंज कर सकें। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एड्रेस के लिए नहीं रखा हुआ है, बट आप देखेंगे तो एड्रेस का मैंने यहाँ फील्ड बना रखा था। तो चलिए एक बार मैं इसको भी फेच करवा देता हूँ, सो दैट आपको जब चेंज आए तो डिफरेंस पता चले कि हाँ एग्जैक्टली एड्रेस में भी चेंज हुआ है। तो जस्ट कुछ नहीं करना, मेरा कस्टमर व्यू वाला जो पेज है मैं उस पर चले जाता हूँ और ये कस्टमर व्यू वाले पेज में हम लोग यहाँ एक एड्रेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्टेट के बाद यहाँ पर एक एड्रेस ऐड कर लेते हैं हम लोग और बस यहाँ पर एड्रेस को फेच करवा देंगे। ये पिछले वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। तो यहाँ जैसे स्टेट फेच कर रहे हैं वैसे ही क्या करते हैं, एड्रेस फेच करवा देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सभी का एड्रेस आ गया और यहाँ सबकी की बाकी सारी डिटेल्स आ रही है। तो हम जस्ट एडिट पे क्लिक कर कर क्या करेंगे, एडिट पर क्लिक करके हम जाएंगे सीधा हमारे ऐड वाले पेज पर। यानी ये जो ऐड वाला पेज आप देख रहे हैं इसी पेज पर हम लोग वापस आएंगे, बट इस बार हम लोग आए हैं एडिट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इधर आ जाते हैं और एडिट करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ एडिट वाले बटन के क्लिक पर मैं एक राउट बनाऊंगा और इस राउट को मैं वही नाम दे दूंगा जैसे ऊपर दिया हुआ है कस्टमर डॉट डिलीट, वैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ कस्टमर डॉट एंड कस्टमर डॉट एडिट। ठीक है, और यहाँ हम लोग सेम एज इट इज एक आईडी पास कर देंगे। तो यहाँ पर आईडी पास करने के लिए एक ऑब्जेक्ट एक एरे पास करते हैं और एरे के अंदर जैसे ऊपर आप देख सकते हो डिलीट में वैसे ही एक यहाँ आईडी पास कर देते हैं। ठीक है, अभी ये ऑब्वियसली एरर दिखाएगा आपको बिकॉज ऐसा कोई राउट मेंशन नहीं है। तो चलिए राउट मेंशन कर देते हैं, web.php में आ जाते हैं और ये डिलीट वाला जो राउट बना हुआ है इसको ही पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जहां जहां डिलीट है उसको मैं एडिट बना देता हूँ। ठीक है, तो डिलीट वाले राउट को चेंज करके हमने एडिट बना दिया। अब देखिए ये सारी बेसिक चीजें हैं जो लारावेल के अंदर आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि कैसे राउट्स बनाए जाते हैं, कैसे नेम्ड राउट्स बनाए जाते हैं। अब चल जाते हैं हम लोग कस्टमर कंट्रोलर के अंदर और कस्टमर कंट्रोलर में सबसे नीचे आकर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फिक्स रखनी है, आपको एक राउट बनाना होगा, आपको एक फंक्शन बनाना होगा और ये एडिट का फंक्शन हो गया और यहाँ पर क्या होगी, आईडी मिलेगी। ठीक है, तो अब जब यूजर यहाँ क्लिक करेगा एडिट पर तो आप क्या करोगे, एडिट और यहाँ पर 5 ये आईडी लेकर आ चुके हो। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर कस्टमर का डेटा गेट करना है। तो कस्टमर इज इक्वल टू कस्टमर का डेटा गेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर फाइंड और फाइंड करेंगे डॉलर आईडी से कस्टमर को। ठीक है, अगर यूजर मिल जाता है यानी ये अगर जो ये कस्टमर जो है वो एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ इज अंडरस्कोर नल। अगर कस्टमर का जो डेटा है यानी जो वेरिएबल है वो अगर नल होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर नहीं मिला, नॉट फाउंड। ओके, और एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स में हम लोगों को कस्टमर मिल गया। ठीक है, तो अगर कस्टमर नहीं मिलता है तो हम यूजर को रिडायरेक्ट करवा देंगे वापस कस्टमर वाले पेज पर, रिटर्न रिडायरेक्ट टू कस्टमर वाला पेज जहां से मतलब आप आए थे उधर। तो जैसे देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अब 5th से तो कोई कस्टमर है बट 100 आईडी से कोई कस्टमर नहीं होगा, तो आप वापस इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, और अगर किसी आईडी से कस्टमर है, जैसे 6 से कस्टमर है, तो आप यहाँ से आगे जाओगे। अब आगे जाते हुए आपको क्या करना होगा, तो आगे जाते हुए कुछ नहीं करना, डॉलर डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाना है और उसमें हमको कॉम्पैक्ट करके इस डेटा को पास कर देना है हमारे व्यू वाले, हमारे ऐड वाले पेज पर। तो यहाँ पर चला देते हैं कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट में मैं ये कस्टमर वाला वेरिएबल जो है उसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मेरे पास इस डेटा नाम के वेरिएबल में ये आ चुका है और यहाँ से कर देते हैं रिटर्न एंड रिटर्न व्यू, व्यू पर भेजना हमें और कस्टमर नाम से जो हमारा एक पेज बना हुआ है उस पर भेजना है विथ डेटा। ठीक है, ये कस्टमर नाम का पेज कौन सा है गाइस, ये कस्टमर नाम का पेज वो है जिस पर हम लोग ऐड करवा रहे थे। देखिए यहाँ पर हम लोग ऐड का काम करते थे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपडेट का काम करना है। तो देखिए अब जब रिफ्रेश करेंगे तो आप इस पेज पर आ चुके हैं और एडिट 6 लेके आ चुके हैं, बट अब कस्टमर रजिस्ट्रेशन नहीं लिखाना चाहिए, अपडेशन लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, और ये किसी और यूआरएल पे जाना चाहिए। इन चीजों को मैनेज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कस्टमर कंट्रोलर में जाना है और कुछ छोटे मोटे चेंजेस करना है। जैसे छोटे मोटे चेंजेस में आप यहाँ पर ही यूआरएल बना देंगे और यहाँ पर जब आप यूआरएल बनाएंगे तो अब अपडेट की एक नई यूआरएल बननी पड़ेगी। तो web.php में चले जाते हैं और अपडेट की भी एक यूआरएल नई बना लेते हैं और यहाँ से कस्टमर स्लैश अपडेट इसको नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, और इधर भी चेंज कर लेते हैं तो ये दोनों अपडेट हो जाएंगे। और हमें क्या करना है, नई यूआरएल बनानी है अपडेट के लिए। तो अपडेट के लिए जो नई यूआरएल होगी उसको हम कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पर यूआरएल मेथड और यूआरएल मेथड में हमारी ये जो यूआरएल है वो क्या है, कस्टमर स्लैश अपडेट और फिर साथ में एक आईडी उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पर डॉट करके आईडी कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ। तो आईडी तो मुझे मिली हुई है,
और इसके साथ ये स्लैश कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। सो गाइज ये वो यूआरएल है जहां पर यूजर को हमको रिडायरेक्ट करना होगा फॉर्म सबमिशन के लिए। तो इसी टाइप की यूआरएल हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वाले पेज में भी बनानी पड़ेगी, बिकॉज क्रिएट के टाइम भी तो यूजर को रिडायरेक्ट करना है। तो $URL इज इक्वल टू URL और कस्टमर स्लैश क्रिएट। ठीक है, तो ये कस्टमर हो गया और यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो हमारा है कस्टमर स्लैश क्रिएट, उसके बाद ये हमारा पोस्ट राउट है स्लैश कस्टमर। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर मेंशन कर देते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, यूआरएल नाम का एक फंक्शन बना लिया और यहाँ भी $data ले लेते हैं, बिकॉज हम लोग क्रिएट वाला पेज यूज कर रहे हैं। $data इज इक्वल टू और कॉम्पैक्ट कर देते हैं हम लोग, कॉम्पैक्ट, एंड यहाँ पर यूआरएल नाम के इस फंक्शन को कॉम्पैक्ट करवा देते हैं। ठीक है, सेम चीज मुझे यहाँ भी करवानी होगी, तो यहाँ पर मैं यूआरएल नाम के इस वेरिएबल को कॉम्पैक्ट कर देता हूँ और अब कस्टमर वाले पेज पर आ जाते हैं। अब कस्टमर वाले पेज पर हमारा जो फॉर्म है उस पे हम लोग क्या करेंगे, उस पे हम लोग डायनेमिक पास करेंगे। तो डायनेमिक पास करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ $URL। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आप क्रिएट के लिए इस पेज पर आते हो तो यूआरएल अलग रहेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं फॉर्म इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, अपडेट का यूआरएल बना हुआ है। अगर आप इस पेज पे क्रिएट के लिए आते हो, ठीक है, अगर आप इस पेज पे क्रिएट के लिए आते हो तो क्रिएट का यूआरएल बनेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, ऊपर चल के यहाँ पर यूआरएल है, ये भी यूआरएल हो गया और क्रिएट वाला ये हमारा पेज है, इस पेज पर हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर लिखना था विथ $data। ठीक है, अब ये विथ $data हो गया, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्रिएट वाले पेज पर जब आप हो तब यूआरएल क्या बना हुआ है, स्लैश कस्टमर, और जब आप अपडेट वाले पेज पर हो तो यहाँ पर यूआरएल बना हुआ है कस्टमर स्लैश अपडेट। तो एक चीज तो हो गई, दूसरी हमें क्या करनी है, तो दूसरी हमें यहाँ पर एक टैग लाइन भी डिसाइड करनी होगी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और टाइटल ले लेते हैं। टाइटल में मैं यहाँ पर बोलूंगा ये हमारा कस्टमर रजिस्ट्रेशन, ये टाइटल रख लेंगे। ठीक है, और दूसरे केस में हम लोग क्या टाइटल रखेंगे, दूसरे केस में हम लोग टाइटल रखेंगे अपडेट कस्टमर। ठीक है, अपडेट कस्टमर, इस तरीके का हम लोग टाइटल रखने वाले हैं। तो ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर भी एक टाइटल ले लेते हैं, $title इज इक्वल टू एंड अपडेट कस्टमर। ठीक है, अपडेट कस्टमर नाम से ये हमने बना दिया और इस टाइटल को भी यहाँ साथ में आप कॉम्पैक्ट करवा लीजिए। देखिए कॉम्पैक्ट बहुत सिंपल सा काम करता है। कॉम्पैक्ट क्या करता है, आपके इतने सारे डेटा को, मतलब इसको इसको ये सब डेटा को उठाकर एक वेरिएबल में ले जाता है और फिर उस पेज पर पहुंचा देता है। तब आप इस पेज पर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर रजिस्ट्रेशन, इसको भी हटा देंगे और इसको भी डायनेमिक कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं $title, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी अपडेट कस्टमर आया हुआ है। बट अगर आप क्रिएट करने के लिए आते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रिएट कस्टमर आएगा, यानी कस्टमर रजिस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए साथ ही साथ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये $data भेजा है। ठीक है, ये हमने $data भेजा है, उसमें कस्टमर नाम की एक की है। तो ये कस्टमर नाम की की क्या लेके जा रही है गाइस, उस पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको इधर आना है और यहाँ वो वैल्यू डाल देनी है। मतलब जब हम लोग अपडेट करने आएंगे तब हमको पहले से वैल्यू फील्ड तो दिखनी चाहिए। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वो वैल्यू भी डाल दूंगा। जैसे कस्टमर में से कस्टमर का नेम डाल दिया, बिकॉज हमने उस स्पेसिफिक कस्टमर का ही डेटा उठाया था। तो देखिए उस पर्टिकुलर कस्टमर का नाम आ गया इधर। उस पर्टिकुलर कस्टमर का अगर आपको ईमेल डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर कस्टमर का ईमेल आ जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर कस्टमर के पासवर्ड अगर आप डालना चाहते हो, वैसे हम लोग पासवर्ड नहीं डालेंगे। ठीक है, और उसकी कंट्री जो हमें डालनी है तो हम यहाँ पर वैल्यू में क्या करेंगे, उसकी कंट्री डाल देंगे। ओके, तो ये हो गई वैल्यू में कंट्री। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने अपडेट के टाइम पर उसका डेटा वापस उठाकर डेटाबेस से इस पेज पर दिखा दिया और अब इस पेज पर जो हमारा अपडेट करने वाला बंदा है वो ये डेटा देख सकता है। और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में भी हमें एड्रेस डलवाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमको हटा देनी है इधर से और यहाँ पर हम डाल देते हैं ये एड्रेस। ठीक है, तो वैल्यू हटा दी और एड्रेस एंड रिफ्रेश। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। और फिर क्या करेंगे, नीचे ये रेडियो बटन है। अब रेडियो बटन्स में कैसे काम किया जाता है, तो रेडियो बटन्स में आपको किसी भी एक रेडियो बटन को चेक करवाना होता है बाय डिफॉल्ट, जो कि उस यूजर ने सिलेक्ट किया था। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ हम लोग एक कोड लिखेंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं कि जो कस्टमर है, ठीक है, उसका जो जेंडर है, अगर वो इक्वल्स टू एम होता है, बिकॉज ये एम वाला रेडियो बटन है ना, मेल वाला, अगर वो इक्वल्स टू एम होता है तो टर्नरी ऑपरेटर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक्ड लिखवा देंगे और वरना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्टी लिखवा देंगे। देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, इको करता है। तो चेक्ड को इको करेगा या फिर एम्प्टी इको करेगा और इस कंडीशन के बेस पे करेगा। तो अगर जेंडर मेल होगा तो यहाँ पर चेक्ड दिखाएगा, वरना अनचेक दिखाएगा। उसी तरीके से मैं इधर फीमेल के लिए कर देता हूँ। तो अगर जेंडर एफ होगा तो ये डेटाबेस से चेक कर रहा है। ठीक है, ये जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। अगर एफ होगा और अगर ओ होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ठीक है, तो इधर मैं
ओ पास कर देता हूं। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एम लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज टेस्टिंग इज अ मेल। ठीक है, हम लोग एक बैक चले जाते हैं कस्टमर वाले पेज पर और एक फीमेल का जो डेटा है वो लेके आते हैं। जैसे यहाँ पर है, एडिट पे क्लिक किया और ये फीमेल यहाँ पर चेक होके आ गया। अब ये जो नाम है वो गलती से यहाँ आ गया था, ये ईमेल गलती से आ गया था, बाकी डेटा सही है, हम इसको अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी फेच करवा लेते हैं एक बार, वैल्यू, और वैल्यू के अंदर डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लाएंगे, तो कस्टमर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर से डीओबी भी उठाकर यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए सारा डेटा यूजर को वापस फील्ड दिख रहा है, बस यूजर क्या करेगा, इधर क्लिक करेगा और डेटा को अपडेट करेगा। अब जब वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो किस पेज पर जाएगा, वो जाएगा अपडेट वाले पेज पर, बिकॉज हमने उसको सबमिट कहाँ करवा रहा है, हम लोग सबमिट करवा रहे हैं, देखिए customer/update8। ठीक है, अब ये पोस्ट मेथड, एक तो सबसे पहली ये प्रॉब्लम आ गई कि ये पोस्ट मेथड सपोर्ट करेगा, गेट मेथड सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहीं यहाँ पर हम लोग गेट मेथड से तो डेटा नहीं भेज रहे हैं, तो ये हम लोग पोस्ट मेथड से ही डेटा भेज रहे हैं। देखिए अब मैंने क्लिक किया बट ये एरर दिखा रहा है, उस एरर का रीजन क्या है, उस एरर का रीजन है कि मैंने जो अपडेट का राउट बनाया उसमें मैंने गेट लिखा हुआ है, इधर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये अगली एरर दिखाएगा कि आपने इस नाम से कोई फंक्शन नहीं बना रखा कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो चलिए कंट्रोलर में चलते हैं और इस नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। तो ये मेरा कंट्रोलर है और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, पब्लिक फंक्शन कंट्रोलर कौन सा, हमारा कस्टमर कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं चलाऊंगा अपडेट नाम का ये फंक्शन, और अपडेट नाम के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, $ID उठाएंगे, मतलब हम चाहते हैं कि उस यूजर की आईडी मुझे मिले। ठीक है, जैसे ही उस यूजर की आईडी मिलेगी मैं क्या करूंगा, कस्टमर एंड फाइंड, उस कस्टमर को फाइंड करके निकाल लूंगा। ठीक है, अब उस कस्टमर को मैंने फाइंड कर लिया है और उस कस्टमर का जो डेटा है वो मेरे पास आ जाएगा, तो मैं इस पेज पर आ जाऊंगा। ठीक है, ये 8 नंबर का जो कस्टमर है वो मैंने फाइंड करके निकाल दिया इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अपडेट करवाना है, तो अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अपडेट करने के लिए यहाँ पर उस कस्टमर का नाम अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको कॉमा सेपरेटेड रिक्वेस्ट भी हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका फॉर्म भी तो सबमिट हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टोर में क्या हो रहा था, रिक्वेस्ट भी हम लोग हैंडल कर रहे थे ना, तो रिक्वेस्ट भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से ये जैसे नेम के अंदर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं हम लोग, ईमेल में रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, जेंडर में रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, एड्रेस में रिक्वेस्ट से डेटा डाल रहे हैं, ये सारा हम लोगों को डालना पड़ेगा। बस हम लोग पासवर्ड यहाँ से अपडेट नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स जो मैंने क्रिएट के टाइम यूज की थी वो मैं ले लेता हूँ और यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस देखिए क्रिएट के अंदर, मतलब स्टोर में और अपडेट में डिफरेंस देखिए। स्टोर में हम क्या करते हैं, न्यू कस्टमर बनाते हैं। ठीक है, न्यू कस्टमर मतलब कस्टमर का एक नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया, वेयर एज हमने इसमें क्या किया है, हमने एक फाइंड किया है डेटा, और वो डेटा फाइंड करके हमने इस ऑब्जेक्ट में डाला, और फिर हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की मदद से इन कीज पर डेटा को चेंज करवा दिया। अब यूजर जो भी डेटा चेंज करेगा वो हो जाएगा, और लास्ट में आप क्या करोगे, कस्टमर और फिर से सेव कर दोगे। ठीक है, तो जो हमारा सेव है या जो हमारा स्टोर है और जो हमारा अपडेट है, उनमें डिफरेंस यही है, यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ किसी पुराने ऑब्जेक्ट की इन वैल्यूज को चेंज किया जा रहा है, यानी किसी यहाँ पर एक नया डेटा क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर पुराने डेटा को अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, पासवर्ड हम लोगों ने इग्नोर किया है फिलहाल। ठीक है, और अब इधर आकर सेव कर देते हैं, और जैसे सेव किया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है, और रिटर्न करके हम लोग इसको व्यू वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवा देते हैं, या यहाँ से रिटर्न कर देते हैं रिडायरेक्ट टू यूआरएल। ठीक है, और कौन सी यूआरएल, कस्टमर वाली यूआरएल पे भेज देंगे। तो अब देखिए वापस बैक चलता हूं, मैं रिफ्रेश करता हूं, जैसे ये फीमेल मैंने सिलेक्ट किया था, राकेश इज नॉट अ फीमेल, तो यहाँ मैं मेल सिलेक्ट कर देता हूँ, और rakesh@gmail.com नहीं था, rakesh123@gmail.com था, और WS क्यूबटेक रातानाडा जोधपुर, ये चीजें लिखनी थी। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस मैंने किए, सबमिट पे मैंने क्लिक किया, और अब देखिए राकेश जो है उसका क्या आ गया, यहाँ पर जेंडर चेंज हो चुका है, मेल आ गया, rakesh@123 आ गया, और ये WS क्यूबटेक रातानाडा जोधपुर ये लिखा आ गया। सपोज मुझे लगता है नहीं यहाँ स्टेट में भी कहीं गड़बड़ है, तो फिर से मैंने एडिट पे क्लिक किया, मैं स्टेट में गया और स्टेट को मैंने कर दिया गुजरात। ठीक है, और फिर से मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो फिर से ये डेटा अपडेट हो जाएगा। सो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है गाइज, हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर इस एडिट के बटन के क्लिक पर आप इस पर आ रहे हो, एडिट वाले फंक्शन पे आ रहे हो। ठीक है, इस फंक्शन में आप चेक कर रहे हो कि क्या वो जो आईडी आई है वो एग्जिस्ट करती है। हाँ, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको वापस भेज देंगे, और एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, उसको व्यू वाले पेज पर, यानी जो ऐड वाला हमारा पेज था उस पर भेज देंगे। ये ऐड वाले पेज पर आ गया। बस अब इस ऐड वाले पेज पर हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले से फिल्ड डेटा दिखाते हैं। देखो सारा डेटा फिल्ड है, मतलब जो जो डेटा उसने पहले फिल किया था ना वो सारा उसको भरा हुआ दिखेगा, और लास्ट में वो जब वापस सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो इस फंक्शन पर आ जाएगा, अपडेट वाले फंक्शन पर, जहां एक मैंडेटरी चीज आईडी है और दूसरे का है रिक्वेस्ट, यानी फॉर्म सबमिट हुई है ना, तो रिक्वेस्ट सबमिट हुई है, और बस उसी को हमने वापस अपडेट करवा दिया, और हमने क्या किया, कस्टमर ढूंढकर
कस्टमर फाइंड करके यहाँ ये कस्टमर वाले वेरिएबल में डाला, फिर उसकी सारी यहाँ वैल्यूज को हमने अपडेट कर दिया, सेव कर दिया और वापस इधर रिडायरेक्ट कर दिया और ये आपका अपडेट वाला पूरा मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।